चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 9 की, डेट इज द द्रव्य आदि विज्ञान अध्याय। द्रव्य की बात करेंगे आज हम, द्रव्य की। देखिए द्रव्य होता क्या है सबसे पहले, तो देखिए द्रव्य द्रव्य वो होता है जिसके अंदर गुण और कर्म रहते हैं। द्रव्य वो होता है जिसके अंदर गुण और कर्म रहते हैं। द्रव्य को प्रधान बताया गया है। ये पदार्थ विज्ञान की थोड़ी सी बातें बता रहा हूं, देन अपन यहीं पर आ रहे हैं। देखिए द्रव्य को प्रधान बताया गया है। द्रव्य को प्रधान क्यों बताया गया है? क्योंकि द्रव्य के अंदर ही गुण रहते हैं और द्रव्य के अंदर ही कर्म रहते हैं, यानी गुण और कर्म सब के सब द्रव्य पर डिपेंडेंट होते हैं। रस की बात करें, रस भी द्रव्य पर डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल से बताता हूं, आपने 6 प्रकार के रस सुन रखे होंगे। मधुर होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, कटु होता है, तिक्त होता है और कषाय होता है। ये 6 रस होते हैं हमारे पास। मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, बताने में जगह मिल जाएगी। तो ये 6 रस हमारे पास होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा द्रव्य प्रधान होता है। द्रव्य के अंदर ही सारी चीज होती है, बिना द्रव्य के कुछ नहीं है। बिना द्रव्य के गुण भी नहीं है, बिना द्रव्य के कर्म भी नहीं है। सब कुछ किसके अंदर रहता है? द्रव्य के अंदर रहता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि रसगुल्ला मीठा है। मीठा मतलब मधुर रस से है। अब मीठा क्या मीठा है? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला कौन हो गया? द्रव्य। क्यों? क्योंकि जो मीठापन है वो रसगुल्ला के अंदर रहता है। चटनी खट्टी है, तो जो खट्टापन है वो चटनी के अंदर है, यानी चटनी कैसी? खट्टी। यानी कुल मिला के जो खट्टापन है वो चटनी के अंदर रहता है। यानी कोई भी गुण है, कोई भी कर्म है, वो द्रव्य के अंदर रहते हैं। अब मोबाइल है, मैंने कहा कि कैमरा अच्छा है। किसका कैमरा अच्छा है? मोबाइल का कैमरा अच्छा है। मैंने कहा वो व्यक्ति सुंदर है, तो व्यक्ति हुआ द्रव्य और सुंदरता उसका गुण है। यानी कोई भी गुण हो व्यक्ति के अंदर रह रहा है, मतलब व्यक्ति कौन हो गया? द्रव्य। इसलिए द्रव्य प्रदान होता है, क्योंकि बिना द्रव्य के गुण और कर्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सारे के सारे गुण और कर्म द्रव्य के अंदर रहते हैं। द्रव्य इज अ सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस इज अ प्रधान। सब्सटेंस इज अ डोमिनेंट मटेरियल। सब्सटेंस क्या होता है? डोमिनेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर ही सारी क्वालिटीज, सारे फंक्शंस उसी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, आपने सुना होगा सर्वद्रव्य पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। यानी इस संसार में जो भी द्रव्य है सारे के सारे कैसे हैं? पंचभौतिक है। तो आपका द्रव्य भी कैसा होता है? पंचभौतिक होता है। चलिए सर, ये बात आपको पता पड़ गई कि हमारा जो द्रव्य होता है ये पंचभौतिक होता है। द्रव्य कैसा होता है? पंचभौतिक होता है। इसके अंदर 5 के 5 महाभूत पाए जाते हैं या मिलते हैं। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। कुछ नया बताइए। अब देखिए, द्रव्य के अंदर ही क्या होता है? रस होता है। द्रव्य के अंदर ही क्या होता है? विपाक होता है। रस के अंदर ही क्या होता है? वीर्य होता है। यानी रस, गुण, वीर्य, विपाक सब कुछ किसके अंदर रहता है? द्रव्य के अंदर रहता है। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी चीजें हैं, अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन दिए जाए कि श्रेष्ठ कौन है, रस, विपाक, वीर्य, गुण, द्रव्य, गुण, कर्म, मतलब सब कुछ ऑप्शन दे दी जाए कि कौन श्रेष्ठ है। रस श्रेष्ठ है, विपाक श्रेष्ठ है, वीर्य श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, गुण श्रेष्ठ है, द्रव्य श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है? तो ऑप्शन क्या लगाओगे? द्रव्य श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि रस भी द्रव्य के अंदर है, विपाक भी द्रव्य के अंदर है, वीर्य भी द्रव्य के अंदर है, कर्म भी द्रव्य के अंदर है, गुण भी द्रव्य के अंदर है। जब सब के सब द्रव्य के अंदर आ जाते हैं तो द्रव्य तो श्रेष्ठ हो ही जाएगा। इसलिए द्रव्य को श्रेष्ठ, द्रव्य को प्रधान कहा गया है। तो पहली बात समझ में आ गई। पहली हेडिंग आपके टॉपिक की है द्रव्य का श्रेष्ठत्व या द्रव्य का प्रधानत्व। तो ये बात मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि रस आदि में द्रव्य श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि रस हो, गुण हो, वीर्य हो, विपाक हो, और भी जो चीजें बची सब की सब द्रव्य में ही आश्रित है। आश्रित मतलब डिपेंडेंट है, उसी के अंदर रहती हैं। अगली ये द्रव्य की उत्पत्ति यहां नहीं बताऊंगा, नीचे बताऊंगा, लिखकर समझाऊंगा। थोड़ा किताब में तो सब लिख ही रहा है, तो अंतर क्या रहेगा पढ़ाने में मेरे और किताब में? तो सब कुछ अगर आपको रीड ही कर दूंगा, थोड़ा समझो। द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसके लिए मैंने बता ही दिया। सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। यानी सारे के सारे द्रव्य किससे उत्पन्न होते हैं? पंच महाभूत से उत्पन्न होते हैं। द्रव्य किससे उत्पन्न होता है? पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। अब देखिए, जो 5 महाभूत होते हैं कौन कौन से हैं, लिखता हूं थोड़ा सा, उनके बारे में और बताता हूं। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है,
ठीक है सर, एक दो तीन चार पांच, ये पांच माउथ आपके सामने निकल के आए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब इन पांच माउथ की थोड़ी थोड़ी बात बता दो, इनके बारे में थोड़ी सी स्पेशलिटी बता दो। अब देखो, जो आकाश वायु अग्नि होते हैं, शुरू के तीन होते हैं ना, ये लाइट होती हैं, हल्के होते हैं, तो ये लघु महाभूत हैं, लघु, हल्के। सर कैसे याद करना, नहीं नहीं याद नहीं करना, समझ लो। कैसे समझोगे भाई? आकाश है, आकाश कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, नीचे रहता है? ऊपर रहता है। अब ऊपर कौन सी चीज जाती है? जो लाइट होती है। भाई जो हल्का होगा ना, वही लाइट जाएगा, जो भारी होगा ना, वो कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। तुम अपने एटीट्यूड को भारी रखो, अपने ईगो को भारी रखो। हम तो नहीं पूछेंगे सर से, हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी, हम तो बहुत भारी आदमी है, हम तो हैवी आदमी है, कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। और जो हमेशा क्या कहते हैं लाइट आदमी होता है, जो अपने आप को हल्का समझता है, यार मुझे जितना सीखने को मिला उतना अच्छा, वो हमेशा ऊपर जाता है। तो आकाश कैसा है? लाइट है, ऊपर जाता है, वायु भी ऊपर जाती है। अग्नि को तुम देखते हो, कैंडल जलाना, अग्नि की जो लौ होगी कहाँ जाएगी? ऊपर की साइड जाएगी। यानी आकाश वायु अग्नि कैसे हैं? लघु महाभूत हैं, तभी ऊपर की ओर जाते हैं। पानी है, पानी को ऊपर से छोड़ दो, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। पृथ्वी मतलब सॉइल, मिट्टी है, मिट्टी को छोड़ दो, कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। तो कैसे गुरु महाभूत? ये भारी है तभी तो नीचे जा रहे हैं। ज्यादा भारीपन रखोगे जिंदगी में, हमेशा नीचे जाओगे, डाउनफॉल होगा। और जितना लाइट रहोगे, जितना मस्त रहोगे, जितना हल्कापन रखोगे लाइट में, उतना ऊपर जाओगे। ठीक है, तो ये सीख भी आपको मिल गई। तो मैंने कहा आकाश वायु अग्नि ये कैसे हैं? लघु महाभूत है। जल पृथ्वी कैसे हैं? गुरु महाभूत है। लेकिन ये जो गुरु महाभूत है ना, जल और पृथ्वी, इसमें जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी बहुत अच्छा काम करता है। क्या अच्छा काम करता है? ये जो पृथ्वी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। भाई मिट्टी है, देखो, जैसे कोई भी द्रव्य है, तो द्रव्य में ये क्या काम करते हैं? तो जो द्रव्य का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो पृथ्वी माउथ के द्वारा बनाया जाता है। तो पृथ्वी क्या करती है? बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है। बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे घर होता है ना, तो घर में जो सीमेंट है, ईंट है, ब्रिक्स वगैरह, उसका काम, रोल प्ले कौन करता है? पृथ्वी। जल क्या करता है? जल क्लेदन उत्पन्न करता है, गीलापन उत्पन्न करता है, या चीजों को जोड़ने का काम करता है जल। भाई पानी वही तो, ये सीमेंट है, सीमेंट में पानी नहीं मिला होगा तो जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। अग्नि क्या करता है? उसको पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अग्नि क्या है? उष्ण, पाचन अपना टेम्परेचर की वजह से। वायु क्या है? मूवमेंट का काम कराता है, मूवमेंट। आकाश क्या है? वॉइड्स, जो गैप होता है, जो गैप होता है। भाई तुम कितनी भी चीजों को पास रख दो, उसकी जो कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। तुम दो वृक्ष को कितनी भी चिपका दो, कितनी भी अच्छे से, उसके पीछे कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, तो तुमने देखा होगा कोई कितना भी मतलब चिकना चीज हो, कितना शीशा ले लो, उसके अंदर भी हल्का हल्का या हल्का हल्का माइक्रोस्कोप में देखो ऐसा दिखेगा। ये दो शीशे को जोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि हमने शीशे से शीशे चिपका दिए हैं। लेकिन उसके बीच में भी थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, उसके बीच में भी आकाश महाभूत आ ही जाता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पांच महाभूत होते हैं, इसमें जो पृथ्वी महाभूत होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का काम करता है। तो जितने भी द्रव्य होते हैं, माना कि पंच महाभूतों से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन वो पृथ्वी का अधिष्ठान लेकर के, पृथ्वी का सहारा लेकर के, पृथ्वी महाभूत का सहारा लेकर के रहते हैं। तो ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो द्रव्य का जो अपादान कारण है, मतलब जिसकी वजह से द्रव्य बन पा रहा है, वो पृथ्वी है। भाई माना कि पानी का भी काम है, सीमेंट में पानी मिलाना पड़ेगा। माना कि अग्नि का भी काम है, माना कि गैप का भी काम है, माना आकाश का भी काम है, वायु का भी काम है। लेकिन बिना ईंट के मकान बनते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो इसलिए जो पृथ्वी माँ होता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है हैवी होने की वजह से। इसलिए पृथ्वी को अपादन, अपादन कारण मतलब वो कारण जो उसकी उत्पत्ति करा रहा है, अपादान कारण। तो पृथ्वी को अपादान कारण कहा गया है। आपकी दूसरी हेडिंग में मैंने खत्म कर दी है बातों ही बातों में। देखो, द्रव्य की उत्पत्ति, तो पंचभूतात्मकतम तत्वम क्षमा आदि अधिष्ठाय जाए, तो यानी सभी द्रव्य कैसे होते हैं? पंच महाभूतों से निर्मित होते हैं। उसके अंदर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांचों का रोल लेता है। लेकिन ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अधिष्ठान या आश्रय लेकर के रहते हैं। पृथ्वी का आश्रय अधिष्ठान लेकर रहने का मतलब मैंने आपको बताया, पृथ्वी के साथ गुरु महाभूत है, और गुरु महाभूत होने के कारण सब उसी के अंडर में काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा द्रव्य का अपादान कारण या उपादान कारण कौन है? पृथ्वी है। जैसे घट की मिट्टी, अब भाई घड़ा है, बिना मिट्टी के घड़ा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो जो पृथ्वी में होता है, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक नीड होती है। इसके बिना कोई भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और देखते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं द्रव्य विशेषत्व, ये भी नीचे समझा देता हूं। अब मैंने कहा द्रव्य के अंदर विशेषता, यानी द्रव्य का उपादान कारण कौन है? पृथ्वी। अब विशेषत्व की बात करें, तो याद कर लो कि द्रव्य का जो कारणभूत है, कारणभूत, जैसे मैंने उपादान कारण कौन बता दिया? आपका प्रतिमाभूत। वैसे जो कारणभूत है, द्रव्य के अंदर जो विशेषता आती है, वो जल की वजह से आती है। जल की वजह कैसे आती है? जल की वजह से। अब देखो, आप जैसे खट्टा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, अब ये जो रस होते हैं, रस, तो रस जो होते हैं वो जल महाभूत से ही बनते हैं। भाई आप किसी फल का रस ले लो, जल महाभूत से तो बनता है। बिना जल के क्या आप टेस्ट ले पाओगे? यहाँ तक कि आपकी जो रसनी इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय है, उसके अंदर भी जल महाभूत, जल जल रहता है उसके अंदर भी।
उसके अंदर भी जल रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय है, उसके अंदर अग्नि वायु की प्रधानता है। हमारी स्पर्श इंद्रिय है, उसके अंदर वायु वायु की प्रधानता है। हमारी चक्षु इंद्रिय है, उसके अंदर अग्नि वायु की प्रधानता है। हमारी ग्रहण इंद्रिय है, उसके अंदर पृथ्वी वायु की प्रधानता है। वैसे हमारी रसन इंद्रिय में जल की प्रधानता है। क्योंकि आपको रस की विशेषता, ये खट्टा है, ये मीठा है, तो ये इसका मीठापन है, ये इसकी स्पेशलिटी है। ये खट्टापन है, ये इसकी स्पेशलिटी है। जैसे मैंने कहा कि तुम रसगुल्ला खा रहे हो, तुम क्या कहते हैं पेटीज खा रहे हो, तो स्पेशलिटी क्या है भाई? रसगुल्ला मीठा है, पेटीज स्पाइसी है, तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी है, इसकी विशेषता है। और विशेषता किसकी वजह से पता पड़ रही है? तुम्हारे जल की वजह से, तुम्हारे पानी की वजह से। इसलिए कारणभूत या विशेषत्व किसको कहा गया है? द्रव्य की योनि किसको कहा गया है? जल को। तो ध्यान रखेंगे द्रव्य की योनि क्या है? जल। उसके अलावा जो वायु बचा, आकाश बचा, अग्नि, शुरू के जो तीन माहुत बचा, वो क्या करते हैं? द्रव्य में समवाय रूप से रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जैसे पांच माहुत लिखे थे। पृथ्वी क्या हो गया? उपादान कारण। जल क्या हो गया? कारणभूत। ठीक है। और ये तीनों क्या करते हैं? द्रव्य की विशेष उत्पत्ति या निष्पत्ति, मतलब द्रव्य को स्पेशलिटी प्रदान करते हैं। बहुत डिटेल का टॉपिक है ये। पदार्थ वगैरह हम बहुत देखते हैं अपन, मैं सब पढ़ाता हूँ। मैंने आपको बता भी रखा है कि आप ऐप से बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करें। कोई समस्या हो, क्लासेस वगैरह अगर आपको ज्वाइन करनी हो मेरी क्लासेस, तो आप 8449504077 पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लें, डॉक्टर शशांक अग्रवाल माई सेल्फ। ठीक है, ये बात है मैंने आपको बताई। तीन हेडिंग हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके भेद की। तो देखिए, दो प्रकार की चीज यहाँ पर आएंगी। भेद की बात करेंगे तो द्रव्य को पार्थिव आदि वगैरह मतलब द्रव्य पांच प्रकार के मान लीजिए। जिसके अंदर पृथ्वी में उत्कीर्णता होती है वो पार्थिव, जिसके अंदर जल में उत्कीर्णता होती है वो जलीय हो जाता है, जिसके अंदर अग्नि में उत्कीर्णता होती है वो आग्नेय हो जाता है, और जिसके अंदर क्या कहते हैं वायु में की प्रधानता होती है वायवीय हो जाता है, जिसके अंदर आकाश में उत्कीर्णता होती है वो आकाशीय हो जाता है। पर बात करेंगे रस और अनुरस की, जो कि अगले लेक्चर में देखेंगे। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे। आज के लिए इतना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर 8449504077 व्हाट्सएप करिएगा। डिस्क्रिप्शन में बीइंग डॉक्टर ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लिनिकल कोर्सेज और भी हमारी काफी सारी क्लासेस चलती हैं। और बिल्कुल सारे डिजिटल नोट्स ऐसे पढ़ाया जाता है आईपैड वगैरह पे, बढ़िया एकदम। कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं कल। कैसे लग रहे हैं लेक्चर बताइएगा चैट सेक्शन में।